हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ। अभी जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं वो है टू फाइंड द लास्ट टू डिजिट। इससे पहले हमने बात की थी टू फाइंड यूनिट डिजिट वैल्यू। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टू फाइंड द लास्ट टू डिजिट। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था यूनिट डिजिट वैल्यू में, कि हमें कोई भी दिया जाता था 2 के पावर 25, तो हम कुछ भी आता था तो हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करते थे। यूनिट डिजिट फाइंड करते थे। सपोज इसका आंसर आया, तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते थे पहले देख लीजिए। तो हम क्या करते थे, 25 को 4 से डिवाइड करते थे क्योंकि पावर साइकिल उसकी 4 रहती थी। 24 ये 1 आ गया, तो इसका मतलब 2 के पावर रिमाइंडर 1, तो 2 आंसर आ गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया यूनिट डिजिट वैल्यू का। हमें इसमें जो लास्ट टू डिजिट बोला है, इसका मतलब कोई भी नंबर आ गया, मान लीजिए 2 4 5 6, तो हमें ये नंबर बताना पड़ेगा कि लास्ट टू डिजिट आया क्या, आया 56। ये नंबर को किसी भी एक्सपेंड करने पे मान लीजिए ये आया, आपको मिलता है, तो आपको क्या बताना है कि 56 आंसर है। तो इसी का मतलब होता है लास्ट टू डिजिट। समझ आए? कोई भी नंबर देगा, उसके पावर कुछ पूछा रहेगा, मान लीजिए उसका पावर आपने किया और ये नंबर आपको मिला 2456, तो लास्ट टू डिजिट का मतलब होता है 56, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और अगर यूनिट डिजिट इसी में पूछता तो यूनिट डिजिट वैल्यू, तो आप लिखते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अगर लास्ट टू डिजिट पूछा है तो 56। तो इसी को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लास्ट टू डिजिट वैल्यू, लास्ट टू डिजिट इसका फुल फॉर्म है लास्ट टू डिजिट, आपको निकालना है। तो हम क्लासिफाई कर लेते हैं यूनिट डिजिट, ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, और ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू 1 नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है। तो अभी हम लोग बात करेंगे ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, और आपसे पूछा क्या जाएगा, लास्ट टू डिजिट बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लीजिए 21 के पावर 24, तो इसमें यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है, ये 1 है, देख रहे हैं 1। तो आपको करना क्या है, 1 को ऐसे उतार लेना है। समझ आया? 1 को आपको नीचे लिख लेना है। उसके बाद जो सेकेंड डिजिट बचा उसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 से 8, तो इसका लास्ट टू डिजिट क्या हो गया, 81 आंसर हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल आपसे दिया 31 के पावर 49, तो 1 आपको दिया, तो 1 आपको नीचे उतारना है। 3 का मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, और लास्ट टू डिजिट क्या हो गया, 71। इसी तरह आप एग्जांपल देखिए 51 के पावर 65, तो यहाँ से 1 आपने लिख दिया नीचे, 5 5 से 25, लास्ट टू डिजिट वैल्यू कितने हो गए, 51, आंसर हो गया यही। एक एग्जांपल और देख लीजिए 41 के पावर 987, तो आप 1 को नीचे लिख देंगे, 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 4 7 जा 28, और लास्ट टू डिजिट पूछा है तो लास्ट टू डिजिट क्या हो गया, 81 हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू 1 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड रहेगा। ये लास्ट 2 डिजिट वैल्यू का फर्स्ट पार्ट तो ये है और सेकेंड ये रहेगा जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू 1 नहीं है। तो जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू 1 नहीं है हमें 1 बनाना पड़ेगा। जैसे हमें क्या पता है 3 के पावर 4 कितना हो जाता है 81, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 7 के पावर 4 ये हो जाता है 2401। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि 3 के पावर 23 बताओ, क्या बताना है? लास्ट 2 डिजिट वैल्यू। तो अभी आप क्या करेंगे कि आपको पता है 3 के पावर 4 81 होता है, तो आप 23 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 5 से 20 और ये रिमाइंडर 3 आया। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3। 3 के पावर 4 क्या हो जाएगा 81 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3। अभी आप क्या करेंगे सेम रूल 1 नीचे लिख देंगे और 8 का 5 में 8 5 जा 40 ये हो गया इंटू ये 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या हो गए 01 इंटू 27, 27 1 जा 27। तो यही आपका हो गया लास्ट 2 डिजिट वैल्यू। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपको दे दिया 3 के पावर 99 प्लस 21 के पावर 99। तो इसका तो हमें पहले 3 के पावर 4 बनाना पड़ेगा क्योंकि 81 तभी मिलता है। और हम यहाँ बात करें यूनिट डिजिट वैल्यू जिसका 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो हमें यूनिट डिजिट वैल्यू 1 बनाना पड़ेगा। तो 99 को 4 से डिवाइड करा, तो ये क्या हो गया 3 के पावर 4 के पावर 24 इंटू 3 के पावर 3। इसको सॉल्व किया तो 1 लिखा, 2 9 जा 18 तो ये 81 हो गया। इसको क्या लिखा 81 के पावर 24, ये 27 प्लस 81, यहाँ 1 नीचे लिखा, 8 4 जा 32 तो 21 इंटू 27 प्लस 81। समझ आया? अभी आप 27 में 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 7 6 5 67। तो 67 प्लस 81 ऐड कर दीजिए, लास्ट 2 डिजिट वैल्यू पूछा है। तो लास्ट 2 डिजिट वैल्यू क्या हो गया ये 48 हो गया, 1 हट जाएगा तो ये आंसर हो गया। सिमिलरली हम ये भी जानते हैं 7 के पावर 4 2401। तो अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा है 7 के पावर 2008, तो ये क्या हो जाएगा 7 के पावर 4 और 2008 को 4 से डिवाइड करेंगे, 502। तो 7 के पावर 4 क्या हो जाएगा 2401 के पावर 502, यहाँ 1 लिख दिया, 0 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 0 आया। तो लास्ट 2 डिजिट वैल्यू क्या हो गई
वैल्यू हो गई 0 1। सेवन के पावर 343। तो हमें क्या करना है, 343 को 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 7 के पावर 4 2401 होता है। तो 4 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, 7 के पावर 4 के पावर 85 इंटू 7 के पावर 3, ये हो गया 2401 के पावर 85 इंटू 7 के पावर 3। ये हम लोग 1 नीचे रख लिया, 0 में 5 का इंटू किया तो 0, 7 के पावर 3 49 इंटू 7, 7 4 जा 28 और 6 34। तो ये 343 आया, तो लास्ट 2 डिजिट वैल्यू हो गया 43। तो अभी तो हमने देखा 3 के पावर 481, 7 के पावर 4 2401, 9 स्क्वायर 81, ये देखा। अभी इसके अलावा भी तो बचे हुए हैं, जैसे 2 वाले हो गए, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो ये तो ओवर हो गया। अभी इसके बारे में देखेंगे कि 2 के पावर 10 क्या होता है, 1024। और 24 के साथ एक खास बात है, 24 के पावर ऑड 24 आएगा, और 24 के पावर इवन 76 आएगा। और 4 क्या हो सकता है, 2 स्क्वायर। 8 क्या हो सकता है, 2 क्यूब। 6 क्या हो सकता है, 2 इंटू 3। तो सबको 2 के टर्म में लिख सकते हैं, 6 को 2 और 3 के टर्म में लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 4 क्या हो जाता है, 81। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर आप लोग को समझ आएगा। जैसे 2 के पावर 23, फाइंड आउट लास्ट 2 डिजिट वैल्यू। ये क्वेश्चन हो गया किसके लिए, 2 के पावर 23। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 के पावर 10, 2 इंटू 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 10 क्या आ जाएगा, 1024 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। लास्ट 2 डिजिट वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, 2 डिजिट वैल्यू पे, 24 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। अभी हम क्या लिख सकते हैं, 24 के पावर इवन, ये 76 हो गया। 2 क्यूब इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 जा 48, 4 8 7 जा 56 और 4 60। लास्ट 2 डिजिट वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो बात हो गया 2 पे, अभी 4 पे भी देख लेते हैं। 4 के पावर 31, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर के पावर 31। ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 1 जा 2 2 3 6 62। अब हमें 10 के पावर लिखना है, तो 2 के पावर 10 इंटू 6 इंटू 2 के पावर 2, ये हो गया 24 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 2। इवन मतलब 76 इंटू 4।
तो 4 6 जा 24, 4 2 कैरी, 4 7 जा 28, 30, 304 आया। हमें चाहिए क्या, लास्ट 2 डिजिट वैल्यू। तो लास्ट 2 डिजिट वैल्यू क्या आ गई, वो आ गया 4। ये आंसर हो गया। सिमिलरली आप 8 का भी ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अभी बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे आपको कभी 6 दिया हो, 6 के पावर 21, तो 2 इंटू 3 के पावर 21, तो 2 के पावर 21 इंटू 3 के पावर 21, ये हो गया। 2 को हमें किसके पावर में लिखना है, 10, और इंटू 3 को हमें किसके पावर में लिखना है, 4। तो 2 के पावर 10 24, ये 81 के पावर 5 इंटू 3, 24 के पावर 2 है। 2 क्या है, इवन, तो इवन में 76 आएगा इंटू 2 इंटू, यहाँ 1 नीचे लिखेंगे, 8 5 जा 40, तो 0 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 76। 76 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12, 152, हम यहाँ 52 लिखे इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो लास्ट 2 डिजिट वैल्यू क्या आ गया, 56। यहाँ पे भी सेम नोट करके एक लिख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन लास्ट 2 डिजिट। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आपसे दिया रहे 1256 के पावर 24, इट इज सेम एज 56 के पावर 24, और इट इज सेम एज 8 इंटू 7 के पावर 24, 8 के पावर 24 इंटू 7 के पावर 24, सेम एज 2 के पावर क्यूब 24 इंटू 7 के पावर 24, 2 के पावर 72 इंटू 7 के पावर 24, 7 के पावर 4 2401, तो ये हमेशा तो 01 देगा। इसे हम लिखेंगे 2 के पावर 10 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 2, ये हो गया 24 के पावर ऑड 24, 4 इंटू 1, तो 24 इंटू 4 96, तो लास्ट 2 डिजिट वैल्यू इसका 96 आ गया। यहाँ से लर्निंग क्या है, लास्ट 2 डिजिट वैल्यू डिपेंड अपॉन लास्ट 2 डिजिट, इस पे ही डिपेंड करेगा। तो हमने इसको ऐसे लिखा, फिर 56 को 8 7 जा 56, 8 की टर्म में और 7 की टर्म में लिख दिया, लास्ट में आंसर 96 आया। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सके और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर सके। आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।